7 साल बाद जरूरी दवाओं की लिस्ट जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई सूची। 4 एंटी कैंसर मेडिसिन को मिली जगह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 साल बाद जरूरी दवाओं की नई लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस लिस्ट में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है और 24 दवाओं को हटाया गया। आपको बता दें, इस लिस्ट में पब्लिक हेल्थ के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं को शामिल किया गया है। इस बार लिस्ट में कुल 384 दवाओं को शामिल किया गया है। 350 एक्सपर्ट्स ने 140 बैठकों के बाद इस नई लिस्ट को तैयार किया। मनसुख मंडाविया ने बताया कि 2015 के बाद अब 2022 में जरूरी दवाओं की नई लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में वो दवाइयां हैं जो सेफ्टी, एफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हैं। बता दें कि 7 साल बाद रिवाइज की गई इस लिस्ट में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया, जिसमें 4 एंटी कैंसर दवाएं शामिल हैं। साल 2015 में इस लिस्ट में 376 दवाएं शामिल थी, लेकिन अपडेट करने के बाद इस लिस्ट में 24 दवाओं को हटा दिया गया है। इस लिस्ट में मेरोपेनम जैसी एंटीबायोटिक को जोड़ा गया है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन जोड़ी गई है, जो कीड़े मारने की दवा है, लेकिन इसे कोरोना में कई मामलों में असरदार पाया गया है। इसके अलावा रोटावायरस वैक्सीन को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लिस्ट में एरिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं को हटा दिया गया है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को इस लिस्ट में आम तौर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा एसिडिटी की दवा रेनिटिडाइन को लिस्ट से हटा दिया गया है। हाल ही में इस दवा की सेफ्टी पर सवाल खड़े हुए थे। आपको बता दें, दवाओं की प्रभावकारिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और उपचार की कुल लागत के आधार पर इन्हें जरूरी दवाओं की नेशनल लिस्ट में शामिल किया गया है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की खास बात यह है कि इसको एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। NLEM में उन दवाओं को शामिल किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आती हैं। इन दवाओं का अधिकतम दाम सरकार कंट्रोल में रखती है। दवा कंपनियां एक साल में इस लिस्ट में शामिल दवाओं का दाम 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि ये बहुत अहम लिस्ट है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटोरियल केयर के लिए काफी अहम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जो दवाएं हमारे देश में अप्रूव्ड और लाइसेंस प्राप्त हैं, वही मेडिसिन इस लिस्ट में हैं। उन बीमारियों की दवाएं हैं जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं। जिन दवाओं की कीमत और एफिकेसी को प्रमाणित किया गया है, वही दवाएं इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।